आज जामताड़ा जिला स्थित गांधी मैदान में आज 6 प्रखंड के अभ्यर्थी जो चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया जामताड़ा में हुई थी उसको लेकर कई त्रुटियां सामने आई है और कम से कम हमारा मांग है कि कुछ स्तरीय जांच कमेटी बैठाकर इसको जांच किया जाए, ये भी मांग है। और सबसे बड़ा बात है कि झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं उनका भी स्टेटमेंट आया है कि इसमें गड़बड़ी पाई गई, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। इतने बड़े जो घोटाला हो रहा है चौकीदार नियुक्ति को लेकर हम लोग कदापि इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें कहीं भी जाना पड़े, हमें विधानसभा जाना पड़े, हमें हाईकोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम लोग वहाँ तक जाएंगे और इस प्रक्रिया को रद्द करके रहेंगे। क्योंकि छात्रों के साथ हम जितना भी घोटाला हुआ है, जितना भी त्रुटि हुआ है, सारा का लिस्ट हमारे पास है। ऐसा नहीं कि बिना तथ्य के हम लोग बातों को रख रहे हैं, सारा बाय डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे पास तथ्य है। सिंपल सा बात बताइए, कोई दिव्यांग एग्जाम दिया है, एग्जाम दिया, उसका नंबर आया, आप उनका जनरल में ठेल दिए, आप बोलते हैं कि नंबर की वजह से उनको आप जनरल में ठेल दिए, तो बताइए जब दौड़ होगा तो फिर दौड़ लगाएगा कहाँ से? छात्र में हम लोग चाहेंगे कि सब एकजुट हो, एकता का परिचय दे, ताकि आने वाले समय में अधिकारियों का इतना मन ना बढ़े कि वो छात्र कुछ बार बार जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, चौकीदार वाली विरोध करना होगा, चौकीदार वाली विरोध करना होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जामताड़ा चौकीदार भर्ती से रिलेटेड और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि 9 तारीख को एक बैठक रखा गया था जामताड़ा के गांधी मैदान में। वहां पर जो चौकीदार के कैंडिडेट है उन्होंने बैठक रखा था, क्योंकि जो चौकीदार में जो बार बार एक एक करके गलती निकल कर सामने आ रही है वो काफ़ी आश्चर्यजनक है। इससे ये साबित होता है कि चौकीदार में सिर्फ 1-2 गलती नहीं, लगभग बहुत सारे गलती हुए हैं। तो इन सब के लिए ये लोग कैंसिल का मांग ज़ोरों शोर से अब कर रहे हैं और इसीलिए बैठक बुलाई गई थी, जिसका लीड कर रहे थे मंतोष जी, जो कि JLKM पार्टी के जामताड़ा की तरफ से अध्यक्ष है। उन्होंने आज छात्रों को लीड किया और उन्होंने मतलब जो मीटिंग हुआ उसमें क्या फ़ैसला लिया गया उसके बारे में बताएंगे। बाकी बयान तो आपने सुना ही है और इसमें चौकीदार में एक एक करके गड़बड़ी निकल कर सामने आ रही है वो भी आपने सुना, जो मंतोष जी ने कहा। जैसे कि विकलांग वाला, कि एक लड़का है वो विकलांग है, वो विकलांग कैटेगरी से डाला है तो उसका नंबर ज़्यादा है तो उसको जनरल कैटेगरी में डाल दिया। तो अब बताइए, अगर वो जनरल कैटेगरी में चल गया, अब उसका रनिंग के लिए बुलाया जाएगा तो क्या वो रनिंग कर पाएगा? और अगर वो रनिंग कर पाता तो क्या वो जनरल कैटेगरी में जाता? ये काफ़ी सोचने वाली बात है। बार बार एक एक करके गलतियाँ सामने निकल के आ रही है। ये कोई मतलब ये कोई एग्ज़ाम है कि क्या है? सोचने की चीज़ है ये कि बार बार एक एक गलती। अब देखते हैं कि इसमें क्या फ़ैसला लिया जाता है। मंतोष जी ने यहाँ साफ तौर पर कह दिया है कि इसका जाँच होना चाहिए। तो मीटिंग में क्या क्या बात हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि 9 तारीख को 60 से 70 लड़का जामताड़ा के अलग अलग प्रखंड से आए थे वहाँ पे और बैठक में हिस्सा लिए। बैठक में चौकीदार भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी को लेकर चर्चा की गई, मतलब उसमें बातचीत हुआ कि क्या क्या हुआ है गड़बड़ी, और भी जो गड़बड़ी निकल कर सामने आ रही है अलग अलग, वो सब के लिए बात हुई। उसके बाद प्रत्येक प्रखंड से आई टीम ने अपनी बात रखी और समस्याओं को हाईलाइट किया। उसके बाद बैठक में फैसला लिया गया कि आने वाले सोमवार को हर प्रखंड से एक कैंडिडेट रांची जाएगा। तो सोमवार का टाइम क्यों दिया गया? देखिए, क्योंकि मंतोष जी ने बार बार कहा है कि उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, जो मतलब जो भी गड़बड़ी हुई है उसका जांच होना चाहिए। अब अगर जांच नहीं होगा तो इन लोगों ने फैसला लिया है कि सोमवार तक टाइम दिया है, क्योंकि देखिए टाइम है नहीं, 13 तारीख को रनिंग है, उसके बाद 21 तारीख तक रिजल्ट दे देगा। तो ये लोग ऐसा तो बहुत फास्ट कर रहे हैं प्रक्रिया जो भी भर्ती का है, लेकिन मेन है कि गड़बड़ी भी उससे ज़्यादा कर रहे हैं, हर चीज़ में गड़बड़ी। तो ये गड़बड़ी हो क्यों रही है, कहाँ से हो रही है? बाकी धनबाद में भी हुआ भर्ती और भी जगह में हुआ, तो वहाँ पर ऐसी कोई भी गड़बड़ी देखने को नहीं मिली है, और यहाँ पे जामताड़ा में ऐसे गड़बड़ी बार बार क्यों सामने आ रही है? बाकी जो मंतोष जी ने कहा कि अगर सोमवार, मतलब वो बैठक में वहाँ पे सभी मिल के फैसला लिया है कि सोमवार तक टाइम दिया गया है कि अगर इसमें उच्च स्तरीय जाँच नहीं की जाएगी तो अब रांची जाया जाएगा। और रांची में सभी मिलकर, मतलब जो भी वहाँ पे पहुँचे थे बैठक में, वो सभी मिलकर एक कोर्ट केस फाइल किया जाएगा भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ। जो भी मतलब देखिए बार बार गलती निकल सामने आ रही है, जितना दिन मतलब जा रहा है उतना एक एक करके गलती निकल के सामने आ रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें बहुत सारी गड़बड़ी हुई है। 1-2 गड़बड़ी गिनाने की चीज़ नहीं है, बहुत सारी गड़बड़ी हुई है। शुरू से ही एक एक करके गड़बड़ी सामने आ रही, बीट संख्या में गड़बड़ी, तो मतलब क्वेश्चन पेपर बांटने में गड़बड़ी, तो एग्ज़ाम के टाइम कहीं पे चोरी हो रहा है तो कहीं पे पूछा पूछी करके सब लिख रहा है, ये सब गड़बड़ी। उसके बाद रिज़ल्ट आने में गड़बड़ी, और फिर ये सब जो विकलांग कैंडिडेट का गड़बड़ी है, नंबर इधर उधर हो गया, तो ये सब चीज़ है। तो ये सब गड़बड़ी को लेकर बार बार आवाज़ उठाया गया। और जो भी गड़बड़ी हुई है इसको सिर्फ मतलब जो विरोधी, अब आप बोलिएगा कि ये लोग तो विरोधी पार्टी से है तो ये लोग आवाज़ उठाया, बात ऐसा नहीं है। जो कांग्रेस का सरकार है ना जामताड़ा में, इरफान अंसारी, उन्होंने खुद कहा है, इरफान अंसारी ने खुद कहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। तो जब MLA मान रहा है कि गड़बड़ी हुई है तो उच्च स्तरीय जाँच करने में क्या दिक्कत है? फिर किस लिए पीछे हट रहे हैं आप लोग? MLA जब मान रहा है कि गड़बड़ी हुई है तो फिर पीछे हटने की क्या बात है? एक बार उच्च स्तरीय जाँच कर लीजिए।
क्या क्या गड़बड़ी निकल के सामने आ रही है और कौन ऐसा गड़बड़ी कर रहा है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उसके बाद देखिए कोई छात्र को दिक्कत नहीं होगा। इतना जो दौड़ रहा है रोज़ रोज़, मतलब मीटिंग करना पड़ रहा है, फिर उसको एक बार डीसी मैम के पास जाओ तो यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वो सबसे कम से कम छात्रों को आज़ादी तो मिलेगी। तो मतलब ये बैठक होना चाहिए, ये जो गड़बड़ी के लिए जो उच्च स्तरीय जांच है वो होना चाहिए, ये एमएलए ने भी कहा है। तो अगर नहीं हुआ तो सब मिलकर कोर्ट केस फाइल करेंगे अब रांची में। तो इसके लिए सोमवार तक का इंतज़ार कीजिए, बाकी आपको वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। ये अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि सोमवार तक कोर्ट केस फाइल किया जाएगा। और इसमें जो छात्रों का साथ दे रहे हैं वो है मंतोष जी, उन्होंने बैठक को लीड किया और उन्होंने काफ़ी छात्रों का हौसला बढ़ाया। बाकी आपको चैनल के माध्यम से एक एक जानकारी मिलेगी कि सोमवार को क्या हो रहा है और जो कोर्ट केस फाइल किया गया है कि नहीं, बाकी सब आपको जानकारी चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेक केयर, गुड बाय।